गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी श्वेता। आज का व्लॉग कुछ खास है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। सो इट हैज़ टू बी स्पेशल। आज की सुबह मेरी थोड़ा देर से हुई है एंड सी द ग्लो ऑन माय फेस। लुकिंग प्रिटी नाउ। का अलग ही ग्लो हो जाता है जब मुझे घर जाना होता है। और मेरे पति देव सोच रहे कौन सा बहाना ढूंढूं नहीं जाने का घर। सी 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 बट आई एम गोइंग। उससे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट। मैं मायके जा रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है गाइस, मेरे घर जाने की खुशी में आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो मेरे पति आज चाय बना रहे हैं। ओके। कुछ भी कहो, घर जाने की खुशी कुछ अलग ही होती है। सो मैं पैकिंग कर रही हूँ अपना सामान। कभी कभी लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता कि हमें घर वालों की कितनी याद आ रही है। एज वी आर गोइंग ओल्डर, सो एज आवर पेरेंट्स ऑल्सो। मुझे लगता है कि जो कपल्स दूर रहते हैं, दोनों जने अपने पेरेंट्स से, लाइक बॉय भी अपने पेरेंट्स से दूर है एंड गर्ल भी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब वो लोग घर आए, होम कॉलिंग हो, तो वो दोनों के घर विज़िट करें। क्योंकि जैसे लड़के के मम्मी पापा उसके आने का वेट करते हैं, सेम एज़ लड़की के भी, क्योंकि वो भी उनका घर है। और जैसे लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर वालों का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ अपडेट करना, वैसे ही सेम लड़की का भी। सो मैंने अपना रूम ठीक कर दिया है, डस्टिंग एंड ऑल। ये भटजी मम्मी के बाल रोल ऑन करते हुए रोल ऑन कर रहे हैं, जिससे मम्मी के बाल जो स्ट्रेट हैं वो रोल ऑन हो जाए। ये हम लोग ब्रेकफास्ट करते हुए छत में धूप में। ये मेरे ससुर जी ऑफिस जाने से पहले मानिक को कुछ होमवर्क दे जाते हैं, सो दैट वो आके पूरा कंप्लीट करके रखेगा। हिज वे ऑफ टीचिंग। So finally I'm ready and I'm going to my मायके। बाय। हम पहाड़ियों के वहाँ ना, जब कोई भी घर से जाता है, लाइक बहू जाती है मायके, तो उसको पिठिया लगाया जाता है। ये एक शगुन होता है सॉर्ट ऑफ। मेरी सास मुझे पिठिया लगाते हुए, और वो पिठिया थोड़ा सा गीला हो गया था, ज़्यादा पानी हो गया था। सो आई एम गोइंग, स्टे ट्यून। सो मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके। बस यही मोमेंट सबसे प्राइसलेस होता है। घर की खुशबू, मम्मी की स्माइल एंड पापा का प्यार। एवरीथिंग फील्स कंप्लीट। Seeing my parents getting older teaches me only one thing: spend more time, click more pictures, listen them more, because one day these will be only memories left. One day you are going to realize your parents aren't just getting older, they are becoming more fragile, and suddenly you want to pause life and hold them a little more. मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके। ये मालिक बैठा है। मेरे मम्मी पापा दोनों मिल के खाना बनाते हैं और मिल के खाते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। सो दूध वाली चाय पीती हो ना, स्ट्रॉन्ग चाय पीती हो। गाइस, एक बात तो है, मायके में सुकून, चाहे काम हो चाहे कुछ भी हो, मायके का सुकून एक अलग ही सुकून होता है। मम्मी पापा का वार्तालाप कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए
मेरी तो एंट्री ही नहीं होती है किचन में, माइके नो एंट्री। ये लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही सारा काम। हाँ, मैं रात में डिनर में सब्जी बनाती हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करना होता है अपनी मम्मी को कि मैं खाना बनाती हूँ घर में भी, उनके रमेश जी के लिए। ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे धूप आती है। बॉस, आज मेरी मम्मी ने बनाया है बड़ी की झोई। ये हमारे पहाड़ में मिलती है बड़ी, जो उड़द दाल और खीरे की होती है, और उसके साथ लाई की सब्जी, और उसके साथ भात एंड रायता एंड रोटी ख़त्म है। ये देखिए, हम लोग बैठ गए खाने के लिए। मेरे मायके में हम लोग सब लोग हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं। ये आज का लंच, माँ के हाथ का खाना। ये है हमारे घर की एक और सदस्य, फूलमती। ये हमारे वहाँ काम करती हैं। शी इज़ अ हाउसवाइफ। इनके 3 बच्चे हैं और ये हमारे वहाँ काम भी करती हैं। ये मेरी मम्मी ने आंवले की सब्ज़ी बनाई है। गॉड नोज़ क्या है ये, खाने के बाद ही पता चलेगा। और अब हो चुकी है शाम। सी द ब्यूटीफुल सनसेट। ये हमारा सामने वाला घर है और सनसेट हो रहा है। शाम होते ही मेरे पापा कुछ ना कुछ मेरे लिए लाते हैं बाहर से। ये है प्रसिद्ध कबाब पराठे, पकौड़ी, और ये मेरे पापा का कैमरा जिसमें वो सबको देखते रहते हैं, सामने पीजी को भी और अपने घर को भी। फिर मम्मी ने बनाया शाम का खाना फटाफट, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना था। एंड मैं बस देख रही हूँ कि मम्मी क्या क्या कर रही हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी अलाउड नहीं है किचन में करने को। फिर पापा टीवी देख रहे हैं। एंड आई थिंक द सेफेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ इज़ विद योर फादर। ये लोग टीवी देख रहे हैं और बहुत ही बड़ा डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का। मेरे पापा बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पहले मुझसे पूछते थे और अब मेरे बेटे से पूछते रहते हैं। सो हम लोग निकल पड़े शॉपिंग करने। अपने इलाके में आके ना एक अलग ही भौकाल होता है भाई। दिस इज़ टुंडे कबाब फेमस। ये वहाँ का शॉप है, प्रगति बाज़ार। कौन कौन लोग जानते हैं प्रगति बाज़ार लखनऊ में? इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन लखनऊ। यहाँ पे चिकन करी बहुत फेमस है। सो हम अंदर कहीं नहीं जाते, क्योंकि मुझे फिर मन आ जाता किसी सूट में। ये मुझे कश्मीरी सूट बहुत पसंद आया, और ये भी, और ये भी। एंड फाइनली मैं वाइट वाला चूज़ करके हम आ गए टॉय शॉप में। वहाँ मुझे एक ये लिफाफा टाइप का मिला, आजकल जो नवाबिन लिफाफा चल गया है, जो शादी में लोग देते हैं। सी कितना ब्यूटीफुल है। फिर हम थोड़ा और इधर उधर देखा। ये देखिए, एक लेडी मेहंदी भी लगा रही थी। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ सूट्स आते हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ विद इन रीज़नेबल रेट। और मुझे बहुत पसंद है यहाँ से शॉपिंग करना। हमने बचपन से यहीं से शॉपिंग की है। ये फिर हमने टेस्ट किया लखनऊ का फेमस कुनाफा। ये एक स्वीट डिश होती है जो बहुत फेमस है यहाँ पे। फिर हमने टेस्ट किया हमारी चाट, आलू चाट। लखनऊ आए एंड चाट ना खाए तो क्या ही लखनऊ आए। फिर हम घर आ गए थे। फिर हमने डिनर किया। वैसे ही बहुत लेट हो चुका था, लेकिन करना तो था ही डिनर। और डिनर में आज बना था पनीर की सब्ज़ी, चटनी एंड रोटी। सिंपल सोवर खाना हमारे वहाँ का। आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।